हम सभी भक्ति में पुकारते आए कि प्रभु हमें मुक्ति दो, ये कांटों का जंगल है, दुखधाम है, हमारी जीवन रूपी नैया पार लगाओ। तो परमपिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को सत्य ज्ञान देते हैं, कैसे इस दुनिया से, इस पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से मुक्त हो सकते हो। तो बाबा क्योंकि जानी जानहार है, वही सब कुछ जानते हैं। हम तभी कहते थे प्रभु आप जानते हो, आप सर्वज्ञ हो और हम अल्पज्ञ हैं, आप ही रास्ता जानते हो हमें यहाँ से दुख धाम से छोड़ने का। तो बाबा ने आके बताया सबसे पहले बच्चे तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तुम आत्मा होते हुए भी अपने को देह समझते हो, तुम इस देह में जकड़ गए हो। कितनी वंडरफुल बात है, मेरा शरीर कहते हो भी तुम शरीर से। और यही 5 विकार जो हैं इन्होंने भी तुम्हारे से असत्य काम कराए हैं, पाप कर्म कराए हैं, यही दुख का कारण है। और देह अभिमान ही पतन की जड़ है। तो बाबा ने आकर के हमको आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया और आत्मिक स्मृति का अनुभव करवाया और याद दिलाया कि तुम अनादि काल में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र आत्माएं थे। और यही तुम आत्माओं के गुण हैं, यही तुम आत्माओं की प्रॉपर्टी है। तभी तो आज आपको सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान चाहिए। और इसको, और तुम्हारा आदि काल में तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण हिंसक थे। तो बाबा ने आकर के हमको जागृति दिलाई। तो ये जागृति पाते ही हम आत्माओं में एक नई चेतना आ गई कि बाबा आप हमें बताओ अब क्या करना है। तो बाबा ने कहा बच्चे अपने को अशरीर समझ के, आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो। तो ये जो तुम्हारे पुराने संस्कार हैं ये धीरे धीरे भस्म होते जाएंगे और जो नए दैवी संस्कार हैं वो प्रकट होंगे। जैसे मैला कपड़ा होता है उसका वास्तविक रंग रूप सब छुप जाता है, तो मैल उतरती जाती है, तो जो उसका ओरिजिनल कलर है वो प्रकट हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा ये योग अग्नि है, सोने में मिलावट होती है, उसको अग्नि में डालते हैं, प्योर सोना निकल आता है। इसलिए बच्चे तुम समझो सियाने बच्चे हो, समझदार हो, तो बिना योग बल के तुम्हारे वो जो ओरिजिनल संस्कार हैं नहीं प्रकट हो सकते। चाहते हो ओरिजिनलिटी, लेकिन उसके लिए बाबा कहते बच्चे तुम योग लगाओ। और योग भी क्या है बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारे जन्म जन्म के दुखों को छोड़वाने के लिए आया हूँ। मैं तुम बच्चों पर अपरंपार दुआएं देता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हारी नाव को पार लगाने के लिए। हम गाते थे प्रभु मेरी नैया को पार लगा देना। तो भगवान इस समय पर आकर के हमारी नैया, जीवन रूपी नैया को पार लगा रहे हैं। कदम कदम पे मदद दे करके हमारा रास्ता क्लीन और क्लियर करते जाते हैं। तो बाबा ने कहा जितना तुम बाबा के प्यार में खोए रहोगे अपने आप ही रास्ता साफ होता जाएगा। ये लगन ही अग्नि है। तो लगन की अग्नि में तुम आत्माएं प्योर होती हो। और वैसे भी कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। तो हम शिव बाबा को याद करते हैं, उनके संग में रहते हैं, तो बाबा का रंग हमारे ऊपर लगता है। तो बाबा ने कितना सहज मार्ग हम बच्चों को बताया है, लेकिन हम कठिन क्यों कर बना देते हैं? क्योंकि बाबा की शिक्षाओं को जो बाबा जिस रूप में देते हैं हम उसी रूप में ग्रहण नहीं करते, हम उसमें अपनी मन मत को मिक्स कर देते हैं। रास्ता बहुत सहज है, प्राप्ति कल्प कल्प की है, युग युगांतर की है। तो बाबा कहते हैं बच्चे प्राप्ति को सामने रखो। जितना तुम बाप को याद करोगे तुम्हारा समय, श्वास, संकल्प सब बचत होगी, तुम आत्माओं में शक्ति जमा होती जाएगी।
तो बाबा हम बच्चों को जो हमारे ऊपर ग्रहण लग चुका है माया का, उस ग्रहण से मुक्त करने का सहज मार्ग बता रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो जो मैंने तुम बच्चों को अपने नैनों का नूर बना दिया, गोद का बच्चा बनाया। ये भी अगर बुद्धि में रखो किसने हमको अपना बनाया? परमात्मा ने, ईश्वर ने, प्रभु ने। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम ही आत्माएं हो जो कल्प कल्प मुझे पहचानती हो। तुम महावीर हो, तुम अंगद समान हो, तुम ही पांडव हो, तुम ही शिव शक्तियाँ हो, तुम ही संसार का बेड़ा पार करने वाले हो। तो बाबा जैसे बच्चों को माँ बाप कहते तू मेरा लाडला बच्चा है, मीठा बच्चा है, अच्छा बच्चा है, बच्चे को गोद में खिलाकर उसकी कितनी महिमा करते हैं। तो बाबा भी हमें ज्ञान का रंग बार बार लगाते हैं, कहते तुम ही तो मेरे श्रेष्ठ बच्चे हो, तुम ही तो कल्प वाली वही आत्माएं हो जिन्होंने भगवान को साथी अपना बना करके इस भवसागर को पार किया था। तो बाबा बार बार हमको याद दिलाते हैं बच्चे ये तुम्हारा समय बहुत अनमोल है। दूसरा बाबा कहते हैं जो आत्माएं बाबा को नहीं पहचानती हैं वो तो बाप के वर्षे से वंचित हो जाती हैं। चाहे आपके परिवार में छोटा बच्चा भी है, वो बाप को नहीं पहचानता है तो बाबा क्या करेगा? बाबा कहते हैं ये थोड़ी है कि आपका परिवार का सदस्य है, बच्चा है तो वो कोई वर्षा मिल जाएगा, नहीं। तो तुम कितने लक्की हो, तुम समझदार हो, सियाने हो जो तुमने अपने आप को पहचाना, बाप को पहचाना, समय को पहचाना, घर को पहचाना और बाबा से वरदान पाने का रास्ता आपने समझ लिया। तो तुम लक्कीएस्ट ऑफ द लक्की इन द वर्ल्ड हो। तो बाबा कहते हैं तुम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। तुम्हें अंदर अंदर खुशी की गुदगुदी होनी चाहिए कि वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ड्रामा, वहाँ मेरा भाग्य। कैसे आराम से बाबा हमें इस संसार में तैरना सिखा रहे हैं। तो बाबा जिसको कहते हैं कर्मातीत, कर्म करते हुए भी उसके लगाव से मुक्त न्यारे। तो बाबा कहते हैं जितना तुम आत्मिक स्मृति में कर्म करोगे वो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति।